देखिए, अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड थे इस बार के, तो ऐसे में दो ऑप्शन एमपी बोर्ड ने आपको दिए थे। या तो आप रिटोटन का फॉर्म भरें या फिर आप अपनी आंसर बुक मंगा के खुद चेक करें कि कहाँ पर टीचर ने आपके नंबर काटे हैं। तो जिन बच्चों ने रिटोटन का फॉर्म भरा था उनको मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन से। वहाँ पर अगर नो चेंज शो हो रहा है तो इसका मीनिंग यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है एंड आपके नंबर नहीं बढ़े हैं। जिन बच्चों का भी चेंज शो हुआ है, जिनके नंबर बढ़े हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर नंबर शो किए जाते हैं कि कितने बढ़े हैं। आप में से अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि जिन बच्चों ने आंसर बुक मंगाई है एंड जिनको डाउट है कि ये टीचर ने हमारी कैसी कॉपी चेक करी है, हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नंबर काट दिए हैं या फिर यहाँ पर तो हमें नंबर ही नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे में इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। काफ़ी बच्चों की आंसर बुक आ चुकी है, काफ़ियों की नहीं आई है। तो 30-31 तारीख का एंड डेट है, उस टाइम तक सभी बच्चों की आंसर बुक या फिर रिटोटन का आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो वो भी आ जाएगा। बाकी आंसर बुक अगर आ गई है तो इसमें क्या फर्दर प्रोसेस आपको करनी है वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, अगर आपकी आंसर बुक आ गई है, आपके एड्रेस पे आ गई हो या फिर आपकी जो मेल आईडी थी उस पर आ गई हो, तो फर्स्ट तो आपको इसको प्रॉपर चेक करना है। कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आया होगा, इस टाइप की कॉपी आई होगी। आपको प्रॉपर चीजें सारी चेक करनी है एंड ज्यादा सी हो तो आपके जो भी टीचर है जिनसे भी आपने कोचिंग पढ़ी हो या फिर आपके स्कूल के जो टीचर है उसी सब्जेक्ट के, उससे आपको एक बार प्रॉपर कॉपी चेक करवानी है। अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है टीचर की मिस्टेक यहाँ पर हुई है, टीचर ने सही से कॉपी चेक नहीं करी है, तो ही आप आगे फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़िएगा, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो फर्स्ट काम आपका यही है कि जो भी कॉपी आपको रिसीव हुई है उसको आपको प्रॉपर चेक करना है। अब चेक कहाँ से करना है, तो आपको अपने नोट से चेक नहीं करना है, आपको परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन से चेक नहीं करना है, आपको प्रॉपर रेफरेंस वहाँ पर बताना पड़ेगा। आप चाहें तो एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं, यानी कि जो भी वर्ड्स वगैरह, जो भी कॉन्सेप्ट या फिर जो भी फॉर्मूला आपने यूज करा है उसका रेफरेंस आपको आगे शो करना पड़ता है कि यहाँ पर देखिए टीचर ने हमारे नंबर काटे हैं जबकि बुक में ये सही दिया गया था। तो ऐसे में आपको सारे रेफरेंस तैयार रखने हैं। जब भी आप कॉपी चेक करें मार्क करके रखिएगा कि इसका रेफरेंस इस बुक पर है, इस पेज नंबर पर है या फिर इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में है। ये आपको आगे काम आएगा। कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ। देन आपने टीचर से किसी से कॉपी चेक कराई जो कि आपके सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एमपी बोर्ड को नोटिस भेज सकते हैं। कैसा नोटिस, तो आपको जाना है किसी एडवोकेट के पास, वहां पर उसके साथ डिस्कशन करना है, उसको प्रॉपर कंडीशन बतानी है कि ये देखिए हमने कॉपी मंगाई है, टीचर ने हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं की, हमारे नंबर और ज्यादा आने थे बट फिर भी हमारे नंबर कम आए। आप जैसे उसको कंडीशन बताएंगे वो समझ जाएगा कि किस टाइप का उसको केस बनाना है, किस टाइप का नोटिस एमपी बोर्ड में भेजना है। तो वो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता देगा, जो भी उसका चार्ज रहेगा, जो भी उसका अमाउंट रहेगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपके यहाँ पर पैसे खर्च होंगे क्योंकि अभी आप ये पूरी प्रोसेस करवा रहे हैं, बट जैसे आप ये जो केस है वो जीत जाते हैं, यानी कि आप ये प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में कि एमपी बोर्ड के जो टीचर्स हैं उन्होंने कॉपी ठीक से चेक नहीं की, हमारे नंबर ज्यादा काटे हैं, हमारे इतने नंबर आ रहे थे फिर भी हमें कम दिए हैं, तो उसके बाद आपको कंपेंसेशन में जो भी आप यहाँ पर खर्च कर रहे हैं पूरा आपके पास आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि टीचर ने हमारी कॉपी सही से चेक नहीं की, हमारे नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो ऐसे में आप ये चीज कर सकते हैं। एंड इसके अंदर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है क्योंकि आंसर बुक आपने इस कारण से मंगाई थी कि आपके पास एक प्रूफ आ जाए कि हमारी कॉपी कैसी चेक हुई है। अब अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है उस चीज में कि नंबर हमारे यहाँ पर बढ़ने थे, तो ऐसे में आप जरूर से एमपी बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में काफी सारे बच्चों ने केस किया भी है, उनके नंबर भी बढ़े, उनकी मार्कशीट भी ठीक हुई, साथ में उनको पूरा कंपेंसेशन भी दिया गया। एंड यहाँ पर एमपी बोर्ड के ऊपर अच्छा खासा फाइन भी हुआ था 50,000 के आसपास का। तो इसमें आपके पास अभी पावर है, आप चाहें तो एमपी बोर्ड के ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास, आपके हाथ में अब प्रूफ आ गया है, यानी कि कॉपी आपकी आ गई है। बट ये तभी कीजिएगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि पूरा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि वो चीज आपकी सही है। क्योंकि वहां पर कोर्ट में अगर एमपी बोर्ड के टीचर ने, जिसने भी आपकी कॉपी चेक करी है, उसने अगर अपने आप को सही प्रूफ कर दिया, अपनी चेकिंग सही प्रूफ कर दी, तो ऐसे में आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पूरे बेकार हो जाएंगे। इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट आप प्रॉपर कॉपी चेक कीजिए, देन अपने टीचर से चेक करवाइए, देन रेफरेंसेस इकट्ठे कीजिए। रेफरेंस आपकी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर है, यानी कि किसी बड़ी कंपनी की होनी चाहिए या फिर एनसीईआरटी होनी चाहिए। परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके आसपास जो भी कोर्ट है, जो भी आसपास एडवोकेट है, उससे आप इस बारे में डिस्कस कीजिए, वही आपको आगे की प्रोसेस बता पाएंगे। बाकी यहाँ पर ऐसे फॉर्म वॉर्म भर के ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप एमपी बोर्ड को नोटिस भेज दें। जो भी होगा एडवोकेट के थ्रू ही होगा एंड कोर्ट से ही होगा, बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।